Hello guys, I am Rajesh Pratap, Faculty of Engineering Quant in Professor Academy and MBA from IIM Lucknow in Leadership and Strategic Management. I am teaching at HES from the last 18 years. तो मैं आपको I am giving the information about MCA entrance examination. You know very well NIMSET होता है या अदर एग्जाम में होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कैसे आप अपने प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे या कैसे आप इस कंपटीशन को क्रैक करेंगे, इन सभी बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे वीडियोज को देखेंगे जिससे सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले एमसीए एंट्रांस एग्जाम के बारे में, कहीं पे 2 इयर्स की होती है, कहीं पे 3, जनरली 3 इयर्स का एमसीए एंट्रांस होती है। ठीक है, जहां इंटीग्रेटेड कोर्स होती है वहां पे 2 इयर्स की कोर्सेज होती है। उसके साथ साथ कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो जनरली स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बीसीए हो, उसके अलावा बीएससी हो, मैथ ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, ये भी चलेगा, या उनका ग्रेजुएशन में मैथ मेन पेपर रहा हो, तो बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत बड़ी करियर है। आप एमसीए किसी एनआईटी से या इंडिया के टॉप कॉलेज से करते हैं तो आपका एटलीस्ट सैलरी 10 लाख रुपीज एवरेज सैलरी मिल जाती है पर एनम की बात कर रहे हैं। 80 से 90 हजार रुपया पर मंथ आपकी सैलरी मिल जाती है। उसमें आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज होना चाहिए, दूसरी रीजनिंग क्वांट अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर अवेयरनेस, थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत इंग्लिश से पूछे जाते हैं। जनरली रिजल्ट जो आती है वो मैथमेटिक्स से होती है और रीजनिंग क्वांट से होती है। कुछ कुछ एग्जाम में मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं, जैसे आप 10 सेट एग्जाम होता है तमिलनाडु के लिए, जहां तमिलनाडु की कॉलेजेज हैं वहीं पे आपका एडमिशन, वहीं की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अन्ना यूनिवर्सिटी इंडिया का टॉप कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके अंदर कॉलेजेज भी चलती हैं। तो अन्ना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए आपको 10 सेट एग्जाम देना होगा, वहाँ मैथमेटिक्स नहीं आती है। ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, 11th-12th में नहीं पढ़े हैं अच्छे ढंग से, या वो नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बट ये निमसेट मेजर एग्जाम है, इन्हीं में सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं। तो निमसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, क्या करेंगे देखिए। तो जो भी पेरेंट्स है, देखिए बीसीए के बाद बहुत बड़ा करियर नहीं है जब तक आप एमसीए नहीं करते। बीसीए के बाद जनरली बच्चे को 15,000, 16,000, 18,000 पर मंथ की सैलरी मिलता है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बेनिफिट नहीं होती है, मैंने आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद बच्चे बहुत बड़े करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक मास्टर कोर्स नहीं करते हैं। जैसे बीबीए करेंगे उसके बाद मास्टर कोर्स नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा करियर नहीं है। तो आपका बीसीए के बाद बच्चे का हमेशा गोल होता है कि मुझे एमसीए करना है, इसलिए बीसीए में एनरोलमेंट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ निमसेट एग्जाम है। निमसेट एग्जाम जो है एनआईटी में जो कॉलेज से एमसीए करना चाहते हैं उनके लिए, तो लिखा हुआ है इट स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रांस टेस्ट, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ेंगे। इट इज एन एंट्रांस एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन इंडिया फॉर द एडमिशन फॉर द मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम एमसीए बोले थे, एट वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे एनआईटी बोलते हैं, ये आपके पास है। ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे वीडियोज को देखेंगे, पूरे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इट इज नेशनल लेवल एग्जाम्स, मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज ऑन ए रोटेशन बेसिस। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर एनआईटी जमशेदपुर ली थी, फिर इस बार कोई दूसरा लेगा, इस तरह से आप दूसरे एनआईटी इस तरह से आपके पास होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, ऑन 10 पॉइंट चाहिए आपके पास 60% एटलीस्ट मार्क्स का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एनी यूजी प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मैंने पहले बताया था कि साइंस बैकग्राउंड के अलावा आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, बट उनका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तीनों में पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरली ये बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बीसीए किए हुए बच्चे होते हैं और मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं, उसी टाइप के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, उनका मैथमेटिक्स हो, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं। जनरली ये बीटेक है, वो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो, जिनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स नहीं हो पाया बीटेक वाले को, ठीक है, तो वो चाहते अगर हैं तो वो भी 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। आसानी से बच्चे क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज क्यों क्रैक कर सकते हैं, इनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई मतलब है नहीं, तो मैथ के बाद रीजनिंग क्वांट करेंगे और आसानी से एनआईटी में पढ़ने जा सकते हैं। मिनिमम मैंने बताया 10 लाख रुपीज पर एनम का है, किसी को 20 लाख रुपीज मिलती है, 24 लाख रुपीज है। हमारे यहाँ ही इंस्टीट्यूट में
2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो हजारों स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट किए हुए हैं, अब इंडिया एंड अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप समझ सकते हैं बड़े बड़े सैलरी पर। 5 साल 6 साल पहले जो बच्चे पढ़े हुए हैं, मतलब 5 साल से अगर वर्क किए कर रहे हैं किसी कंपनी में, आज मैं देखता हूं कि उनके पास 2 लाख रुपीज उनकी पर मंथ सैलरी है, 2.5 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी है, और सब कुछ भगवान ने उन्हें दिया हुआ है। मीन्स बहुत अच्छी करियर है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, 3 से 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपका एक्सपेंडिचर है 3 साल में। तो आप कम एक्सपेंडिचर करके पूरे लोन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिल जाती है। और आप समझ सकते हैं कल अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कहीं अलग अलग कंट्री में एमएससी कंपनी, तो आप जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, उधर पूरे वर्ल्ड में जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे को अवॉइड ना हो वो प्लीज बीसीए वाले बच्चे अगर एमसीए करना चाहते तभी बीसीए करें। अगर बीसीए कर रहे हैं एमसीए नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी करियर नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आप नहीं जानते तो फिर बीसीए करने के बाद बहुत बड़ी करियर नहीं है। तो आप मैथमेटिक्स को अच्छा करें। मैथमेटिक्स में जो आईआईटी का मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, तो उसी लेवल क्वेश्चन आते हैं। सर हैं, मैथ वाले सर हैं, वो आपके बीच आएंगे और आपको बेहतर ढंग से बता पाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आती है मैथमेटिक्स में। तो आप समझ गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बीसीए बैकग्राउंड के हो या किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स किए हो, उसमें मैथ मेन पेपर हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बीटेक वाले भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे हम बढ़ रहे हैं आपके बीच। यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम एट बीएससी ऑनर्स, ये पहले बच्चा तो बीसीए बीआईटी ऑफ 3 years फॉर ओपन यूनिवर्सिटी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड द प्रोग्राम। तो ओपन यूनिवर्सिटी समझिए डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज से कोई किया हो तो वो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, रेगुलर हो या डिस्टेंस लर्निंग, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जनरली हम ऑफलाइन कोर्सेज चलाते हैं और काफी पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप कहीं से बैठ के भी क्लासेज अभी हम सुविधा देने जा रहे हैं, लेकिन आप जनरली ऑफलाइन कोर्सेज ज्यादा, ऑफलाइन कोर्सेज जो होता है वो हमेशा बेटर होता है ऑनलाइन कोर्सेज से। और मैथमेटिक्स में टीचर की एबिलिटी हम लोग एक एक बच्चे के साथ काम करते हैं, डेवलप करते हैं। बस आपको पढ़ना है। देखिए ये मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है। देखिए एग्जाम का ड्यूरेशन जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2023 के पैटर्न पे, अब 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2 hours का है। ठीक है, मीडियम इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश मीडियम होगा। पैटर्न में आपके पास पैटर्न जो है उसमें देखिए पढ़ना आपको क्या क्या है निमसेट में। जैसे मैथमेटिक्स निमसेट में पढ़ना है, इस एग्जाम निकालने के लिए मैथमेटिक्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे जेएनयू बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा। अभी मार्च में डेट निकला हुआ है एग्जाम का, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल में कोचिंग यूनिवर्सिटी भी है, इसको आप दे सकते हैं। इस अदर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सीटी महाराष्ट्र होता है, जिसमें महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सीटी महाराष्ट्र देना होगा। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहते हो टेंसेट देना होगा। जनरली ओवरऑल सबका सिलेबस सेम है, किसी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको मैथ नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स नहीं आती है इसमें। तो थोड़ी आसान कॉम्पिटिशन, जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, टेंसेट दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा सब कुछ आपकी अच्छा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ में आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते हैं, 50% सिलेबस कीजिए। ठीक है, तो आसानी से आप रिजल्ट को दे सकते हैं। 600 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 1000, हम यहाँ पर क्लियर भी करेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास मैथमेटिक्स मतलब आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं आप। कैलकुलस, ये सब मैथमेटिक्स का मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रा। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग मींस क्वांट हो गया। प्लस रीजनिंग आप जानते ही हैं, सब लोग रीजनिंग जानते होंगे। क्वांट में आपके मतलब हुआ नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ये सब आपके पास हो गया। इंग्लिश बहुत कम होता है, 40 मार्क्स का भी है पैटर्न में, आउट ऑफ 1000, बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा बहुत भी जानते, आसान इंग्लिश होता है, तो आप 20 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर इंग्लिश में आप वर्कआउट करना चाहेंगे वर्कआउट कर सकते हैं, बट आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा ही होगा तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। 120 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। जनरली जो बीसीए बैकग्राउंड के होंगे उनको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा कंप्यूटर जानना पड़ेगा। 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आपको।
क्लियर हो गया होगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, नेट लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये निमसेट का पूरा सिलेबस है। यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये 600 मार्क्स का होता है। ये आपके पास 240 होता है, ये आपके पास 120 होता है, और ये 40 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 1000 देखिए आ गया होगा। ठीक है, 240 में आसानी से, यहां पे 240 में 200 मार्क्स आप ले आ सकते हैं। 600 मान लो 50% सिलेबस को भी आप कर लेते हैं तो 300 मार्क्स आप ला सकते हैं। एज्यूम कीजिए 120 में आप 60 मार्क्स भी लाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में 10 भी मार्क्स ले आते हैं, तो देखिए 570 मार्क्स हो गया। इससे आपका एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, एनआईटी मिल जाएगा, ठीक है। आपका 300, 320, 312 अप्रोक्स इसके अंदर रैंक आ जाएगा। जो हम लोग लास्ट पैटर्न को देख रहे हैं कि आपको किस तरह से, आप कैसे कटअप आया है, इस तरह से आसानी से आप ले आ सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी है। मैं आपको मैथमेटिक्स में 600 में केवल बता रहा हूँ 300 मार्क्स लाने के लिए जनरली जो आपका पेपर 30% क्वेश्चन अप्रॉक्स जो रहती है कैलकुलस से रहती है, 30% अप्रॉक्स जो रहती है क्वेश्चन वो कोऑर्डिनेट से रहती है, 30% का अप्रॉक्स अलजेब्रा से रहेगा, ठीक है, और 10% का लगभग जो क्वेश्चन रहता है वेक्टर से और ट्रिग्नोमेट्री, उसी में 5 to 10% प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। तो इसका तो बहुत आसान, बहुत छोटा एरिया है, आसानी से इसको किया जा सकता है लॉजिकल रीजनिंग को, और इस एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही क्वांट आती है, इसको आप कर सकते हैं। जनरली से बताती है कम से कम 10 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, ऐसे आप 20-25 ला सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बट उसके अलावा अगर इंग्लिश की बुक्स आप पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट में कराते हैं, उस बुक्स को कर लेते हैं तो आसानी से, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद हमारे यहाँ टेस्ट होता है। हम लोग जो करवाते हैं पूरे आपका निमसेट 2023, निमसेट 2022, निमसेट 2021, ये पूरे क्वेश्चन को क्लास में ही वर्कआउट करवा देंगे। उसके पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी वर्कआउट कराएंगे। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, तो आपको कहीं भी अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट सब प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट की अपनी ओन मटेरियल्स होती है जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स ये बता चुके हैं, सिलेबस आप लोग समझ चुके होंगे क्या सिलेबस आ रहा है। बीसीए वाले बच्चों को तो हम फोकस रहना चाहिए, उनका एमसीए गोल है, नहीं तो बीसीए नहीं करें। बीसीए करने के बाद आप 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया खर्च करते हैं, 2 लाख रुपीज खर्च करते हैं, तो और एमसीए नहीं करेंगे अगर टॉप कॉलेज। एमसीए में तभी करियर है जब इंडिया का बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा, और अगर आप बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना। अगर आप बेस्ट कॉलेज को नहीं क्रैक करते हैं, अब बहुत कॉम्पिटिशन आसान, 20 से 22 हजार स्टूडेंट एमसीए की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो 22 साल में से कि 800 के लगभग 813 सीट तो सिर्फ एनआईटी में है। उसके अलावा सीयूटी एग्जाम होते हैं, उसके अलावा कोचिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, उसके अलावा टेंसेट एग्जाम होती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया का टॉप कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो 3 से 4 हजार सीट्स आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से 20 हजार में अगर 3 से 4 हजार सीट्स हैं तो लगभग 15% स्टूडेंट आप देखिए आसानी से हो जाता है। सिंसियर स्टूडेंट कितने परसेंट होंगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होगा 20 से 25% स्टूडेंट। तो मतलब सिलेक्शन में आप देखिए तो 100% सिलेक्शन है, 20 से 25% स्टूडेंट, मतलब आप 20,000 का 20% स्टूडेंट को रखेंगे तो 4,000 स्टूडेंट्स हुआ। और मैंने कहा 3 से 3.5 4 हजार सीट्स आपके पास है टोटल, जितनी स्टेट लेवल का एग्जाम है और मेन एग्जाम जो निमसेट हुआ। जनरली एमसीए में लोग निमसेट प्रेफर करते हैं, उसके बाद सीयूटी भी आज के डेट में प्रेफर है। सीयूटी में जैसे जेएनयू आ जाती है, बीएचयू आ जाती है, ये सब यूनिवर्सिटी सीयूटी में आती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लेती है वो निमसेट के स्कोर को लेती है, ठीक है। फोकस होकर आप तैयारी करें, थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। देखिए मार्किंग स्कीम ऑफ निमसेट एग्जाम या पहले बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स मैंने बता चुका था आपको, 50 क्वेश्चन आती है। यहाँ देखिए 12 पर क्वेश्चंस मार्क्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 600, पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने। मैंने कहा इस पर 600 हमको नहीं चाहिए, हमको 300 चाहिए, ठीक है। 40 आपके पास बता चुके, 40 इंटू 6 है, 240 मार्क्स आपके पास यहाँ आ गया। नेगेटिव मार्किंग 1.5, यहाँ 3 है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 12 का 1/4 करेंगे 3 आ जाएगा, 6 का भी 1/4 करेंगे 1.5 होगा। तो देखिए मैथ में एक क्वेश्चन पे जो 12 मार्क्स है, और रीजनिंग में एक क्वेश्चन पे 6 मार्क्स है। देखिए नेक्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस में एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स है। जितना आप देखेंगे पर क्वेश्चन एनालिसिस अगर करें तो जितना रीजनिंग का है उतना ही कंप्यूटर अवेयरनेस का है, लेकिन टोटल मार्क्स बात करेंगे तो इसका 2 टाइम्स है, 120 into 2, ठीक है। तो देखिए मैंने यही बताया था कि 300 यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ 200 आसानी से स्कोर कर सकते हैं
रीजनिंग क्वांट हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग सभी ऑनलाइन मोड में भी इसकी रीजनिंग क्वांट की फैसिलिटी देते हैं, जहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। एक हम लोगों के पास हाईली एक्सपीरियंस है 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप समझ सकते हैं इतने हजारों हजारों स्टूडेंट सेटल हैं, ठीक है। तो आसानी से हम उस बच्चे से मिलवाते रहते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है, ठीक है। और जनरल इंग्लिश मैं बता चुका हूं, ओनली 10 क्वेश्चन आती है, 10 into 4 दैट इज 40 मार्क्स का है। देखिए 40 मार्क्स यहाँ पे, यहाँ भी वही 1/4 नेगेटिव मार्क है। तो मतलब आपको इस पेपर क्वालिफाई का कहीं सिस्टम नहीं है कि मान लो मैथ में इतना मार्क्स लाना है, नाटक रीजनिंग में ऐसा मार्क्स लाना, टोटल पे सिलेक्शन होगा। इसमें भी नियम ये है कि अगर इक्वल मार्क्स दो स्टूडेंट के बराबर आ जाए तो मैथमेटिक्स में जिसका ज्यादा स्कोर होगा उसका रैंक ऊपर होगा। जैसे मान लीजिए रमन नाम के व्यक्ति का 700 मार्क्स आया, मोहन नाम स्टूडेंट का भी 700 मार्क्स आया, तब उसमें रैंक जो होगा वो ऑलवेज मैथमेटिक्स पे होगा। हो सकता है 699 हो जाए मैथ वाले को, और मैथ में जिस दूसरा का जो कम मार्क्स होगा उसका 700 रैंक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। बहुत आसान कंपटीशन है, हो सकता है 500 मार्क्स लाएं, उसमें भी आपको आसानी से मिल जाए एनआईटी, ठीक है। जिनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाने के लिए देखिए जनरली टाइम बहुत कम होता है। आप देखिए टोटल आप क्वेश्चन 120 देखिए, 2 आवर्स का एग्जाम है ना, तो आपके पास ये देखेंगे अगर काउंट करेंगे आपके पास, तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपका अप्रोक्स 1 मिनट समय मिलता है। तो स्पीड थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन 120 आपको क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, यहाँ 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ 40 क्वेश्चन है, 35 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। 20 है यहाँ पे, 15 तक यहाँ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 10 है, यहाँ 5 क्वेश्चन बना लें, तो आपके पास 25, ये एक्सेलेंट स्कोर की बात हम कर रहे हैं। 25 30 30 60 60 75 प्लस 5 80, ये क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं। तो ये इतना क्वेश्चन अगर बना लेते हैं आपका, तो हो सकता है AR1 AR2 AR10 ये रैंक आपके पास आ जाएगा। थोड़ा प्लस माइनस आप अकॉर्डिंगली करके कर सकते हैं, ठीक है। कहीं स्कोर कम होगा तो दूसरी जगह आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर 15 क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तभी भी आपका एनआईटी मिल जाएगा, और जिसका एक्सीलेंट मैथमेटिक्स हो वो एक्सीलेंट स्कोर कर सकते हैं। मुझे तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये सब लास्ट ईयर का है, जो आपके पास एनआईटी अगरतला है, इस तरह से एमएनआईटी इलाहाबाद है, ठीक है, भोपाल है, एनआईटी जमशेदपुर एनआईटी है। इस तरह से किसमें कितना सीट्स है ये आपके पास यहाँ पे स्कोर है, 116 115 115 64 ये आपके पास है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, इससे थोड़ा घट भी सकता है, ठीक है। ये आपके पास है, जनरली 813 आपके पास सीट्स रहेगा। बहुत अच्छी करियर है एमसीए में। अगर आप किसी एनआईटी या बड़े कॉलेज से आप आसानी से कर लेते हैं तो आपका पूरा लाइफ सेटल हो जाता है। बहुत ह्यूज मनी है। जो हमारे यहाँ 10 ईयर्स पहले पढ़े हुए बच्चे, उनकी 3 लाख रुपीज पर मंथ, 3.5 लाख, कोई इंडिया में है, कोई अब्रोड में अमेरिका में जाके सेटल हो गया, कोई यूके में जाके सेटल हो गया, कोई जापान में जाके सेटल हो गया, इस तरह से बच्चे हैं, ठीक है। एमसीए करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे बैंक में ही अभी एक संतोष है, वो लड़का बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड है, आईटी का हेड है और मुंबई में रहता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपके पास पीडब्ल्यूडी मतलब क्या है, ये ओबीसी इन सब का फुल फॉर्म है, ये आप जानते ही हैं, इसे मैं उसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। ये पैटर्न है किससे कितना क्वेश्चन आता है, निम्न मैथमेटिक्स से कितनी क्वेश्चन आती है। देखिए 2016 से 2023 तक हम एनालिसिस किए हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेकेंड सीरीज आपके पास क्वेश्चन है 2023 में कितना पूछा गया था। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में 2023 में 6 क्वेश्चन था, 2022 में 3 क्वेश्चन था, 2021 में 4 क्वेश्चन था, इस तरह देखिए 5 क्वेश्चन तक है, हर एक साल आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2023-22 में नहीं आया, बट 21 20 प्लस उसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सीलेंट टॉपिक होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकता है क्वेश्चन, सभी लोग जानते होंगे। लॉग है, इस तरह से अलग अलग टॉपिक आ गया। वेक्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, क्या पढ़ना है ये टोटल आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, ये आपके कितना क्वेश्चन आपके पास किस टॉपिक से आ रहा है ये आपके पास है, ठीक है, ये टोटल आ गया।
ये आपके पास रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन टॉपिक्स आता है। रीजनिंग का बहुत छोटा एरिया है, ठीक है। आप क्वांट का भी एरिया है, लेकिन तभी भी आपके पास अप्रोक्स 120 एटलीस्ट क्लासेस चाहिए 1.5 आवर का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये हमारे बुक्स में भी मिल जाएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, ये टोटल टॉपिक आपको पढ़ना होगा। देखिए क्वांटिटी एटीट्यूड में कौन कौन सा टॉपिक, रिलेशन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब अलग अलग टॉपिक आपके सामने आ गया। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। एवरेज, पाइप सिस्टम, एज, टाइम एंड वर्क देख ही रहे हैं, टोटल टॉपिक्स आपके पास आ गया। सर आइए, माजी हुसैन सर प्लीज कम। हम चाहेंगे कि माजी हुसैन सर हैं अपने इंस्टीट्यूट में, फैकल्टी हैं जो बीटेक एमटेक दोनों किए हुए हैं, ठीक है। ये आपको बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि मैथमेटिक्स में क्या करना है और कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आती है, किस टाइप के बुक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग कैसे करवाते हैं ये आप कहीं से भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी आप हो, प्रोफेसर एकेडमी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐप मेरा डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेसर एकेडमी हमारा ऐप है। प्रोफेसर एकेडमी आप एंड्रॉयड फोन जो होगा उसे प्रोफेसर एकेडमी टाइप करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट है, वो भी टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा आपको, वहां से आप कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपने समय को मुझे देना है, ठीक है, बाकी हम काम करेंगे। आपको कहीं कोई डाउट्स होगा तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है सर। सर प्लीज थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद माजिद हुसैन हुआ और मैंने बीटेक और एमटेक कर रखा है, ओके, फ्रॉम एमआईटी मुजफ्फरपुर, और हमारा ब्रांच रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट और पैशन है, तो मैं मैथ्स शुरू से पढ़ता आया हूँ और पढ़ाता भी आया हूँ। आई एम ए रेगुलर लर्नर ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो मैं अभी जो देखने जा रहा हूँ हम लोग, वो निमसेट का क्वेश्चन का कि 11-12 का ही सिलेबस रहता है। अगर आप बीसीए के बच्चे हैं, अगर आप बीसीए के बच्चे हो या बीएससी के बच्चे हो, बीएससी एनी स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बस आपको मैथ सब्जेक्ट एक होना चाहिए, या फिर आप बीसीए के बच्चे हो तो मैथ्स एक होना चाहिए, और या फिर आप अगर बीटेक भी हो तो इन दिस केस ऑल्सो आप एलिजिबल हो, बीटेक के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है। इन केस आपको एनआईटी जाना है और अच्छा प्लेसमेंट चाहिए और अच्छा पैकेज चाहिए तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो इसमें आपका ये जो अलजेब्रा का पार्ट है तो प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा का ही पार्ट है, और पीएनसी, ये दोनों तो फुल्ली एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ है। अगर आपको पीएनसी, एनपीआर, एनसीआर आता है तो आप अच्छा से प्रोबेबिलिटी हैंडल कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ आता है आपका, फिर उसमें सेकंड आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपका आ गया एपी, जीपी एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ऑल्सो इट्स मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर आ गया आपका लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक इज ऑल्सो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हम शुरू में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक कराते हैं, जिसमें कि बेसिक ऑफ मैथ्स में ये मैं कुछ टॉपिक कराता हूँ, बेसिक ऑफ मैथ्स, उसमें मैं कुछ टॉपिक कराता हूँ। तो उसमें पहला मैं कराता हूँ साइन स्कीम, कि कौन फंक्शन कब हमारा कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। दूसरा जो मैं कराता हूँ वो कराता हूँ लॉग। तीसरा जो है वो है आप लोगों का कर्व जो है वो किस तरह से कैसा बिहेव करता है। फिर चौथा टॉपिक हो गया हमारा ट्रिगो। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि मैथ्स का ये जो साइन स्कीम है ये मैथ्स का लैंग्वेज है, तो आप लोग अच्छी तरह से। फिर आपका आते हैं सेट थ्योरी पे, तो सेट थ्योरी के बस आसान से सवाल होते हैं जो कि आप लोग वेन डायग्राम से बना सकते हो। ये माना ए है, बी है, तो ये आपका ओनली ए का पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये ओनली बी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब तो हुई आपकी टॉपिक वाली बात। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स से भी काफ़ी बेसिक सवाल रहते हैं। ये सारे के सारे सवाल 11 एंड 12th लेवल के हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बीटेक का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेवल हो या बीएससी में ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th लेवल का अगर मैथ्स, वो भी जेई मेन के थोड़ा सा और
नीचे ही जा सकते हैं, ऊपर मत नहीं, ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी आपका आसान है, सॉरी। और जैसा कि आप लोग एनालिसिस में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो वेक्टर और 3D से आया है, ठीक है। तो वेक्टर और 3D भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या पूछता है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये पूछता है इसका बेसिक ऑपरेशन, यूनिट वेक्टर, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और तीसरा होता है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और चौथा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो और इसका क्या एप्लीकेशन, इससे एंगल निकलेगा, इससे एरिया निकलता है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का, और STP से पता चलता है कोप्लानर है कि नहीं, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमारा वेक्टर का बेसिक चीज़ निकलता है। तो आपको अलग से कोई बहुत बड़ी कंपटीशन की मैथमेटिक्स बहुत हाई नहीं पढ़नी है, सिर्फ बेसिक मैथ्स क्वाड्रेटिक है, एंड ऑल्सो आपका मैथमेटिक्स, ये तो अलजबरा की बात हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। तो इस साल जो है, जो कि मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर देखा था, 3D आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होता है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। इसमें स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो तो पॉइंट, दो पॉइंट को मिलने से ही स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका कुछ स्लोप होता है, तो इसमें कुछ नहीं, बस स्लोप पढ़ना है, और पॉइंट स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे आता है। हमारा 3 फॉर्म है आपका, ये बेसिक है, फिर सर्किल आपका उसी से रिलेटेड है, फिर ये तीनों जो है ये कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो आपका कोनिक सेक्शन में ये तीनों कवर हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, इसमें ज़्यादा टफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर अच्छा से करें। एंड नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो कैलकुलस है। तो कैलकुलस तो हमारा एवरग्रीन टॉपिक है, जो कि आपको, ये कैलकुलस आपका तभी अच्छा होगा जब आपको कर्व की बेसिक समझ हो, क्योंकि कैलकुलस पूरा का पूरा कर्व पर ही दौड़ता है। फंक्शन है तो वो कब जीरो होगा, कब उसका फंक्शन इन्वर्स निकालना है, तो किसी भी कर्व का इन्वर्स होता है उसके y बराबर x लाइन के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन है तो कर्व के स्लोप को डिफरेंशिएशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, किस तरह से किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज हो रहा है। इंटीग्रेशन इज द एरिया एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन उसका एरिया हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो द मिक्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम लोग का उसके बाद मैथमेटिक्स में, और मैथ सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का मैथ्स यहाँ पर काफ़ी स्कोरिंग है, जो कि आप लोगों का आई होप मैं फ्रेम दिख रहा है, आप लोगों का 50 क्वेश्चन आता है और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 600 मार्क्स का तो अकेला ये मैथ्स का ही कर जाता है। और इसमें से बिल्कुल 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, जो कि इजी हैं, और आपका 10 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड रहेंगे, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन जो है इजी से भी ज़्यादा इजी आप बोल सकते हो, या ऐसा बोल दूं मैं आप लोगों को बेटर होगा कि जेई का आया हुआ क्वेश्चन रहेगा, डिट्टो 100% आया हुआ क्वेश्चन देगा, जो कि जेई में 10 बार पूछा हो, या बीसीसी ने पूछा हो, या फिर एनडीए ने पूछा हो, वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वो एक क्वेश्चन था जो कि निमसेट ने कई बार पूछ रखा है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर आपका कुछ वैल्यू दे रखा है, माना कि एक बार 1 दिया था, एक बार 2 दिया है, एक बार 3 दिया है, इस तरह का। जैसे 2022 में ये आ चुका है, और 2011 में आया है, और एक बार और 2010 में आया है। तो हाँ, ये रिपीट किया है, और इसका आदत है जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं किसी भी कंपटीशन के। तो इसमें कुछ नहीं, ऐसा इस तरह का कर्व आता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर, और ये जितना भी वैल्यू दिया हुआ है ये समथिंग राइट साइड में आपका ये k अगर है तो इसका एरिया 2k स्क्वायर हो जाता है। अगर k 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन देखेंगे फटाक से हमारा 2 एरिया हो गया, k 3 दिया हुआ है तो 18 एरिया हो गया, उसके हिसाब से k 2 दिया हुआ है तो हमारा एरिया कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 8 एरिया हो गया, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ मतलब एक ऐसा पैटर्न जो कि फिक्स है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए मेरे साथ, थैंक यू सर। ओके देखिए, आपको सर इंफॉर्मेशन पूरी दे दी है। हम लोग बच्चे को स्कॉलरशिप भी देते हैं, कोई बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, कोई पुअर स्टूडेंट, पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो उनको भी हम लोग बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं।
कहीं भी बिहार में कहीं हो, उत्तर प्रदेश में कहीं हो, बच्चे बाहर से भी पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप बाहर से आके ऑफलाइन क्लासेस जनरली ये प्रेफर जो करें, आप ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करें। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या कोई इंस्टीट्यूट ऑफलाइन से ऑनलाइन दोनों चलाती है तो बेनिफिशियल वो भी ज़्यादा क्लासेज होता है। ठीक है, तो आप कहीं भी रह के आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जब सुविधा मिला तो आप इंस्टीट्यूट में पहुंच गए और आसानी से कर लिए। मैथ में बता दिए सर क्या करना होगा, कैसे आप कर सकते हैं। जनरली बच्चे के अंदर जिनका मैथ अच्छा नहीं है, उनके अंदर डर बना होता है मैथमेटिक्स कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो आसानी से सर बता दिए। 11th-12th का लेवल पूछा जाता है, उसी में थोड़ा AIEEE का बता रहे थे ना कि थोड़ा जेई मेंस का थोड़ा लेवल टच करता है। शायद आप क्लास में बता भी रहे थे कि बच्चे को जो 5 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है जो आज आ रही है एग्जाम में, नहीं तो इस 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स वो रिपीटेड होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से करते हैं। भारत में जो बुक्स आती हैं वो भी हम लोग क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे सब काम जो रीजनिंग क्वांट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन एमबीए के लेवल का क्वेश्चन होता है, तो एमबीए के लेवल के आसानी से आप करेंगे। ठीक है, तो उससे आसानी से करेक्ट कर सकते हैं आप। अगर थोड़ा सीरियस होंगे तो AR1 से AR10 आसानी से ला सकते हैं। मैंने कहा है निमसेट के साथ साथ CUT भी एग्जाम निकाल सकते हैं, टेंसेट भी निकाल सकते हैं। टेंसेट तमिलनाडु के लिए मैं बता चुका हूँ, कोचिंग यूनिवर्सिटी केरला के लिए वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, CUT महाराष्ट्र में जो कॉलेज है उनके लिए भी निकाल सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी निकाल सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी होती है दिल्ली में। तो ये सब एग्जाम कवर अप हो जाता है। ठीक है, लेकिन फोकस्ड आपको निमसेट बना के रखना है, निमसेट से ही सभी एग्जाम को कवर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कोशिश किया है कि जो BCA तैयारी कर रहे हैं, अगर BCA में एडमिशन लिए उसी समय सोचिए कि MCA की करना है और फर्स्ट ईयर में ही किसी इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट ले लीजिए। ठीक है, अगर BCA कोई भी कॉलेज कर रहा है कि BCA करने के बाद आपका ये प्लेसमेंट मैं करवा दूंगा, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब BCA के बाद कोई अच्छी प्लेसमेंट ही नहीं तो कैसे करवा सकता है। तो 15,000 मास्टर जब तक कोर्स नहीं करेंगे तो बहुत आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। हम एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली 95-98% स्टूडेंट्स, लेकिन MCA अगर अच्छे कॉलेज से देंगे तो 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, NIT का अगर लग गया आपका या इंडिया का बेस्ट कॉलेज का, तो ऑन कैंपस में 95-90% प्लेसमेंट हो जाती है। जो 10% स्टूडेंट बचेंगे ना, वो ऑफ कैंपस में भी जाएंगे तो आसानी से उनकी सैलरी 8 लाख 9 लाख का पैकेज पे जॉब मिल जाए। अब बहुत तेज ग्रो करता है। इस साल जो सैलरी अगले साल हो सकता है 30% 40% सैलरी। और बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में हैं जो NIT सूरतकल से पढ़े हैं, NIT त्रिची से पढ़े हैं, NIT वारंगल से पढ़े हैं, NIT दुर्गापुर से पढ़े हैं, DU से पढ़े हैं, BHU पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे। मैंने बताया कि अभी इलेक्शन कमीशन में बच्चे काम कर रहे हैं, तो अलग जगह एक बच्चे नहीं हजारों स्टूडेंट्स हैं जो अलग जगह काम कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश किया आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों मैक्सिमम लोगों से ये शेयर करें वीडियोस। ठीक है, और आगे हम क्लास भी रिकॉर्डेड आपको क्लासेस देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का है, कहाँ का कंप्यूटर बेसिक डाटा प्रेजेंटेशन, ये टॉपिक्स आपके पास आ गया। क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, ये टॉपिक आपके पास है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना आपके सामने है। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना आपके पास है, पूरे मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये आपके पास पढ़ना है इंग्लिश में। कंप्रीहेंशन आसान होता है आपके एग्जाम में, ये पूरे पढ़ना है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।